Yes or no, does Facebook use audio obtained from mobile devices to enrich personal information about its users? Meaning that Google is compiling information about virtually every movement an individual with a smartphone is making every hour of every day. Somebody's watching us. No, your phone actually is listening to you. भाई ये कैसे आ रहे हैं? I guess someone is listening. तो डेट है 10 अप्रैल 2018। मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग को एक कोर्ट हियरिंग में बुलाया जाता है। रीज़न, डेटा प्रोटेक्शन लॉस। अब ज़करबर्ग डेटा प्राइवेसी के क्वेश्चन में हमेशा घिरे रहे हैं, स्पेशली आफ्टर द फेमस कैम्ब्रिज एनालिटिका केस। Our top story, the government has issued a notice to Cambridge Analytica asking for the names of entities that have engaged in allegedly utilizing data of Indians from the breach in Facebook database. अब ज़करबर्ग के ऊपर एलिगेशंस थे डेटा ब्रीचिंग के। अब आखिर डेटा ब्रीचिंग होता क्या है? तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कोई अनएथिकल पार्टी किसी अनऑथराइज्ड वे में ले लेती है तो उसको हम डेटा ब्रीचिंग कहते हैं। और ऐसा बोला जाता है डेटा डोमिनेंस इज़ द वेपन ऑफ 21st सेंचुरी, क्योंकि आपके डेटा के थ्रू कोई भी कंट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये जान सकती है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, और आपके ही डेटा के थ्रू आपको बहुत इजीली पॉलिटिकली या किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। और इसी रीज़न की वजह से आपने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे चाइनीज़ ऐप्स बैन करे थे, बिकॉज जो भी हमारा पर्सनल डेटा था वो चाइना के सर्वर्स में बैन हो रहा था, और उस टाइम पे चाइना के पास फुल अथॉरिटी थी कि वो हमारे पर्सनल डेटा को कैसे भी यूज़ कर सकता है। अब हम में से बहुत लोगों को ये तो पता है कि जो ये कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हमारा डेटा स्टोर तो करती हैं, और हमने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है, और हमें ये बहुत हार्मलेस एक्टिविटी भी लगती है। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास जो हमारा डेटा है ये वहाँ तक पहुँचता कैसे है, या फिर ये डेटा वो एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं हमसे। क्या हमारे स्मार्टफोन्स हमें हमेशा सुन रहे हैं? जो भी तुम पर्सनल कॉन्वर्जेशंस कर रहे हो, या फिर तुम जो भी बातें कर रहे हो अपने क्लोज्ड वन से, या फिर जो भी तुम अपनी पर्सनल बातें कर रहे हो, क्या वो हर समय सुनी जा रही है? क्या आप दुनिया का सबसे एडवांस स्पाई खुद ही कैरी कर रहे हो? बस अपने अगले 10 मिनट मुझे देना, इस बात पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। You know, my friend and I were talking about a specific cruise that she went on, and just a few minutes later, an ad for that specific cruise popped up into my Instagram feed. So it made me wonder, if they're not listening, how could that happen? पता नहीं, बट मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे या किसी चीज़ के भी बारे में बात कर रहे थे, लाइक अपनी प्राइवेट कॉन्वर्जेशन में, और उसके कुछ टाइम बाद ही उनको उस प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट्स उनके सोशल मीडिया साइट्स पर आने लग गए। सो हाय गाइस, अपना अगला पॉइंट प्रूव करने के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे बाहर आ गया, और हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट रन करने वाले हैं रिगार्डिंग द होल टॉपिक दैट आवर स्मार्टफोन्स आर लिसनिंग टू अस। और जो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पिलो, और देखना यार उसी के एड्स भी हमें आएंगे। तो अभी मेरे पास मेरे 2 दोस्त हैं और हम एक्सपेरिमेंट भी उनके साथ करेंगे। दिस इज़ आयुषी और ये है मानसी। आयुषी हमारी कैमरा पर्सन बनने वाली है और मानसी के साथ हम एक्सपेरिमेंट अपना रन करेंगे। ओके, सो मानसी, आपने कभी ऐसा फेस करा है कि आपका फ़ोन आपकी जो भी आप कॉन्वर्सेशंस कर रहे हो उससे रिलेटेड ही आपको ऐड आता है? हाँ, बहुत बार। मतलब कितना ऑफन? एक वीडियो हर दूसरे दिन। और जनरली कैसे ऐड आते हैं आपके फ़ोन में? क्लोथिंग, एक्सेसरीज, फुटवेयर। लाइक वेबसाइट्स के या सिर्फ इन प्रोडक्ट्स के? वेबसाइट के भी और प्रोडक्ट्स के भी, दोनों। ओके, सो लाइक मैंने एक चीज़ डिसाइड करी है, सो वी गोना रन एन एक्सपेरिमेंट, और हम पिलोज़ के बारे में बात करेंगे। कभी ऐसे पिलो के ऐड आए हैं आपके पास? नहीं। पिलो इज़ लाइक काफ़ी यूनिक टॉपिक वैसे भी, राइट? तो हम जो करेंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ी देर पिलोज़ के बारे में ही बात करेंगे। आई नो इट्स थोड़ा सा डिफरेंट, बट बिकॉज इट्स डिफरेंट तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी हमारे एक्सपेरिमेंट में। Let's start the experiment. Okay. We're going to talk about pillows. So, have you recently bought any new pillow? I haven't. Okay. So, I haven't bought any pillows. Okay. So, like जब आप कोई पिलो अगर आप लेते हो या like क्या आप देखते हो एक पिलो में, आप कैसा पिलो लेना चाहोगे? Comfortable हो, aligned हो, neck के साथ। Do you want to buy a pillow
Yes, maybe in future. I think you should also talk a little about from the side. One eternity later. Those are some good pillows. I think you should like consider buying it online. Okay. So let's check. Okay, so Mansi, what we're gonna do now? आपकी हम सोशल मीडिया कोई वेबसाइट लाइक इंस्टाग्राम आई थिंक आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते होगे, हम उसमें देखेंगे कि आपको एड्स आना स्टार्ट हुए हैं कि नहीं. ओके, सो मानसी, वी आर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट. आप आई वुड से कि आप अपनी स्टोरीज से देखना स्टार्ट कर दो. आई थिंक ये आपके यूजुअल एड्स हैं जो आते हैं. ओके, मैट्रेसेस, वी आर क्लोज. Okay, again mattresses. Oh, there is a pillow. Okay. A few moments later. भाई ये कैसे आ रहे हैं? I guess someone is listening or something is going on. पिछले एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि जिस प्रोडक्ट के बारे में हमने बात करी उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड एड्स हमारे सोशल मीडिया पे आने लग गए. और ये डाउट और स्ट्रॉन्ग तब हो जाता है जब हम अपने फ़ोन के वर्चुअल असिस्टेंट्स को पिक्चर में लाते हैं. अब ये वर्चुअल असिस्टेंट सिर्फ ओके गूगल या हे सिरी जैसे कमांड से एक्टिवेट हो जाते हैं. बट क्वेश्चन ये है कि इनको आखिर पता कैसे ही कब हमारे फ़ोन का माइक ऑन करना है. और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई और एप्लीकेशन भी हमारे फ़ोन का माइक ऐसे ही यूज़ कर सकती है. अब कंपनीज खुद आपका डेटा यूज़ करती हैं और इस टर्म को टारगेटेड मार्केटिंग बोलते हैं. अब इसमें हमारे लाइक्स, डिसलाइक्स और हमारे इंटरेस्ट को एक क्यूरेटेड फॉर्मेट में एनालाइज करा जाता है और उसी वे में हमें एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जाते हैं. और जब आपको आपके ही लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जाएंगे, इट विल ऑब्वियसली मेक यू बाय दैट प्रोडक्ट. अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आंसर हो जाता है वो ये है कि वाई आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ्री. और आंसर है बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स. सोचो किसी कंपनी के लिए कितना ईजी हो जाएगा अपना प्रोडक्ट सेल करना अगर उसको तुम्हारे लाइक्स या डिसलाइक्स पहले से ही पता हो. सेम वे में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कितना ईजी हो जाएगा अपना कैंपेन करना अगर उसको पता हो कि तुम्हारी लाइफ में कैसे इश्यूज चल रहे हैं. अब जब तुम्हारा डेटा इतना ही वैल्यूएबल है तो सोचो उसको बेच के कितने पैसे बनाए जा सकते हैं. सोशल मीडिया ऐप जो तुम्हारे फ़ोन में शायद सबसे ज़्यादा चलने वाले ऐप्स होंगे, वो अब यहाँ पे क्यों नहीं चाहेंगे कि उनके पास तुम्हारे हर एक सेकेंड का डेटा हो. और क्योंकि आप अपना सबसे ज़्यादा टाइम इन सोशल मीडिया ऐप्स पे ही स्पेंड करते हैं, इनके लिए ये काम और भी आसान हो जाता है. अब इतनी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद और इनफैक्ट इतने सारे प्रूफ्स देखने के बाद तुम्हें ये लगने लग गया होगा कि ये जो टेक जाइंट्स के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं लाइक गूगल, मेटा, ये सारे सही हैं और ये हमारी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस एक्चुअल में सुनते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. तो अब क्या ये बात सच है? एंड द आंसर इज नो. देखो, अब मैं ये बिल्कुल तो नहीं कहूँगा कि तुम्हारा फ़ोन या ये ऐप्स तुम्हें ट्रैक नहीं करते, बट आई कैन प्रूव इट टू यू दैट योर फोन डजंट लिसन टू यू एंड इन फैक्ट इट डजंट नीड टू. सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर तुम्हारा फ़ोन एक्चुअल में तुम्हारी कॉन्वर्सेशन सुन रहा होता तो ये पूरा प्रोसीजर की इंजीनियरिंग कैसे होती. मान लो आप लोग पिज़्ज़ा की बात कर रहे हो और आपका फ़ोन आपको एक्टिवली सुन रहा है. अब आपके फ़ोन में जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है या आपके इंटरनेट के थ्रू इन ऐप्स के सर्वर तक आपकी ऑडियो पहुंचाएगी और ऑडियो फिर वहाँ पे स्टोर होगी और उसके बाद उस पर एनालिसिस रन होगा. एनालिसिस रन होने के बाद इन एड्स को कैटेगरी में डिवाइड करा जाएगा और किसी एडवर्टीजमेंट पब्लिशर को बेच दिया जाएगा. अब वो एडवर्टीजमेंट पब्लिशर आप पे टारगेटेड मार्केटिंग करेगा और फिर आपको फाइनली वो एड्स दिखेंगी जिनमें आप इंटरेस्टेड थे या फिर जिनकी आप बात कर रहे थे. अब पिछले एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ जो सबसे पहले सामने आती है, द आइडिया ऑफ लिसनिंग टू योर कॉन्वर्सेशन 24/7 इज़ प्रिटी एक्सपेंसिव. और ये एक्सपेंसिव दोनों इन टेक जाइंट्स और आपके लिए भी है, बिकॉज टू गेट दिस इंफॉर्मेशन दे हैव टू लिसन टू यू 24/7. और इसके पीछे ना काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग जाएगी, जैसे स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, कीवर्ड रिकॉग्निशन एंड जो सबसे बड़ा एक्सपेंस यहाँ पे होगा, अ डेडिकेटेड सर्विस टू लिसन टू योर कॉन्वर्सेशन 24/7.
किसी भी टेक कंपनी के लिए सबसे बड़ा या वन ऑफ द सबसे बड़ा एक्सपेंस जो होता है वो उनकी सर्वर स्पेस होती है। और ऑब्वियसली अगर वो तुम्हारी कॉन्वर्सेशन 24/7 सुन रहे हैं तो भाई उसको कहीं स्टोर भी तो करेंगे ना। और अब तुम खुद सोचो, आजकल तुम्हें अपने जीमेल पे एक नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा आ रही होगी कि तुम्हारी जीमेल की स्पेस भर चुकी है, वो 15 GB की स्पेस। तुम्हें लगता है अगर कोई कंपनी जो एक 15 GB की स्पेस के लिए भी तुम्हें एक नोटिफिकेशन भेज रही है वो तुम्हारी कॉन्वर्सेशन 24/7 स्टोर करके रखेगी? वो उनके लिए कितना बड़ा एक्सपेंस होगा। एंड इनफैक्ट वो एक इंजीनियरिंग डिज़ास्टर होगा, क्योंकि खुद ही उनके एप्लीकेशन स्लो पड़ने लग जाएंगे, बिकॉज हर समय वो काइंड ऑफ तुम्हारी ऑडियो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं या फिर उनके सर्वर्स पे भेज रहे हैं। तो इसमें कितनी बैंडविड्थ उन एप्लीकेशंस की जाएगी ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। और आपके एंड पे वो एक्सपेंसिव इसलिए होगा क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी भी कंपनी को आपकी कॉन्वर्सेशन 24/7 सुननी है तो आपका माइक ऑन 24/7 रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आप यार खुद सोच के देखो, अगर आपका फ़ोन का माइक खुद ऑन है 24 घंटे तो भाई आपके फ़ोन की बैटरी कितनी जल्दी ड्रेन होगी। उसके अलावा अगर आपको याद हो जो की कंपोनेंट इस पूरे प्रोसीजर में था वो था आपका इंटरनेट। अब यार आप कोई भी वीडियो देखते हो उसमें ही आपका कितना इंटरनेट यूज़ हो जाता है। प्लस एक चीज़ समझो, टू ट्रांसफ़र ऑल दीज कॉन्वर्जेशंस आपका इंटरनेट रिक्वायर होगा। एंड जस्ट थिंक आपका कितना इंटरनेट डेटा कंज्यूम होगा अगर ये प्रोसीजर आपके स्मार्टफोन में हो रहा होता। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार मैंने तो ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने आपको करके दिखाया कि हमारे स्मार्टफोन्स हमें सुन रहे हैं और जो भी हमने बात करी थी उसके एड्स हमारे स्मार्टफोन में भी आने लगे। बट बात क्या इतनी सी है। और जो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पिलो, और देखना यार उसी के एड्स भी हमें आएंगे। तो तुम लोग अब सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता था कि सामने वाले को एक्चुअल में पिलो के ही एड्स आने वाले हैं। और तुम में से काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होगे क्योंकि मुझे स्मार्टफोन्स वाली बात पे शक था कि हमारे स्मार्टफोन्स हमें सुन रहे हैं और फिर हमने वो पूरी कॉन्वर्सेशन भी पिलोज़ के अराउंड करी, तो शायद इस वजह से हमारे स्मार्टफोन्स ने हमें सुना और हमें पिलो के एड्स आने लग गए। साउंड्स फन राइट? बट एक्चुअल में रियलिटी ये नहीं है। एक्चुअल में रियलिटी तुम्हारे स्मार्टफोन के माइक नहीं है जिनकी वजह से तुम्हें ऐसे एड्स आए। एक्चुअल में जो भी एड्स सामने वाले को आए वो उनके स्मार्टफोन के माइक की वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से आए। अब तुम सोचोगे कि वो मेरी वजह से कैसे आए, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो अभी 2-4 दिन पहले मैंने अपने लिए पिलो बाय करा था अमेज़ोन से, और ऑब्वियसली इसके लिए मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी होगी, काफ़ी सारे पिलोज़ देखे होंगे, देखा होगा मेरे लिए कौन सा बेटर है। तो काइंड ऑफ अमेज़ोन को ये पता चल गया होगा कि मैं पिलोज़ में इंटरेस्टेड हूँ। और इनफैक्ट जब तक मैंने ये पिलो ख़रीदा नहीं था 2-4 दिन तक तो मुझे भी एड्स आए थे पिलोज़ के। ऑल्सो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, कहीं ना कहीं तुम्हारा फ़ोन हमेशा तुम्हें ट्रैक करता है कि तुम कौन कौन सी जगहों पे जा रहे हो, और ये बात फैक्ट है। ठीक वैसे ही जिस फ़ोन पे हमने एक्सपेरिमेंट करा था, जब उस फ़ोन के कॉन्टैक्ट में या उस फ़ोन की रेंज में मेरा फ़ोन आया होगा और उसको ये पता चला होगा कि मेरा इंटरेस्ट पिलोज़ में था या मैंने पिलो बाय करा है, उसी टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन हमारे एक्सपेरिमेंट वाले फ़ोन में भी पहुंच गई होगी और उसमें भी ये टारगेटेड एड्स आने लग गए पिलो के। अब चलो इस पूरी चीज़ को तुम्हें एक और सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ, एंड आई एम प्रीटी श्योर इससे तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी। मान लो तुम 3 लोकेशंस पे गए। पहला था एक पेट शेल्टर जहाँ पे पेट्स तुम अडॉप्ट कर सकते हो। दूसरा था एक पेट मार्ट जहाँ पे तुम अपने पेट्स के लिए कोई भी फूड या फिर एक्सेसरीज़ वगैरह जो भी बेल्ट्स होती हैं उनकी या डॉग फूड ये सब मिलता है वो बाय करते हो। और तीसरा था मान लो तुम्हारे किसी दोस्त का घर, उसका अभी का नाम रमेश रख देते हैं। अब तुम्हारे डिवाइस में ना तुम्हारी गूगल लोकेशन हिस्ट्री या फिर अगर तुमने किसी वाईफाई से अपने फ़ोन को कनेक्ट करा है उसके थ्रू तुम्हारे डिवाइस में एक प्रोफाइल बन जाती है जिसमें बहुत सारे अनोनिमस डेटा पॉइंट्स होते हैं दैट कुड बी रिलेटेड टू एनी रैंडम टॉपिक। अब मान लो जब तुम एनिमल शेल्टर गए थे वहाँ तुमने 1 घंटा तो बिताया ही होगा, है ना? तो यहाँ से तुम्हारे फ़ोन को या फिर कहो गूगल को या किसी भी एडसेंस को ये पता चल गया कि तुम पेट्स में इंटरेस्टेड हो, और मे बी गूगल या किसी भी एड एजेंसी के पास ये डेटा हो कि जो इंसान लाइक 35 मिनट से ज़्यादा किसी भी एनिमल शेल्टर पे स्पेंड करता है वो एनिमल्स में इंटरेस्टेड होता है या फिर प्रोबेबली पेट्स अडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड होता है। और ये ऐसे डेटा काफ़ी चंक्स ऑफ डेटा को एनालाइज करने के बाद ही उन एजेंसीज़ के पास आते हैं। तो एनिमल शेल्टर में जब तुमने टाइम स्पेंड करा तो तुम्हारा काइंड ऑफ डेटा पॉइंट एक ये सेट हो गया कि तुम प्रॉबेबली एक पेट खरीदने में इंटरेस्टेड हो। अब जब तुम पेट मार्ट गए
वहाँ पे तुम्हारा डेटा पॉइंट ये सेट हो सकता है कि शायद तुम्हारे पास ऑलरेडी एक पेट है, और कोई इंसान पेट मार्ट तभी जाएगा ना जब उसके पास एक एग्जिस्टिंग पेट हो। तो वहाँ पे तुम अनएलिजिबल हो गए उन एड्स के लिए जो तुम्हें पेट खरीदने के लिए टारगेट करेंगे, और अब तुम एलिजिबल उन एड्स के लिए हो जाओगे जिसमें पेट्स से रिलेटेड फूड या एक्सेसरीज ये सब आएंगे। और अब तुम फाइनली अपने दोस्त रमेश के घर आते हो, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी यहीं होती है। अब जब तुम रमेश के घर आए तो जो तुम्हारे फ़ोन के डेटा पॉइंट्स होंगे और जो रमेश के फ़ोन के डेटा पॉइंट्स होंगे, इनमें क्रॉस रेफरेंसिंग होती है। अब क्योंकि तुमने पूरा दिन एनिमल शेल्टर्स, पेट मार्ट, इन सब में स्पेंड कराए, तो हाई चांसेस है कि रमेश को भी वही एड्स आएंगे। और अगर अब तुम इस पूरी सिचुएशन में एक और चीज़ ऐड कर दो कि तुमने और रमेश ने कॉन्वर्सेशन करी कि भाई पेट के लिए कुछ सामान लेना है या कोई पेट खरीदना है, और तब ऐसे एड्स तुम्हारे फ़ोन में आ जाए, तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ तुम्हारा एक कन्फर्मेशन बायस आ जाता है कि भाई जो भी तुमने बात करी वो तुम्हारे स्मार्टफोन ने सुनी और फिर वो ऐड। बट एक्चुअल में तुमने जो भी बात करी उसका इससे कोई रिलेशन है ही नहीं। क्या पता भाई रमेश के पास ऑलरेडी एक डॉग हो, इसलिए उसके पास पेट्स के ऐड आ रहे हो, और काफ़ी हाई चांसेस हैं ये होने के भी। और मान लो यार रमेश के पास एक डॉग है और उसकी वजह से उसके पास पेट मार्ट वाले एड्स आ रहे हैं, तो भाई यहाँ पे ना तुम्हारा डेटा पॉइंट फिर से अपडेट ये होगा कि तुम शायद कोई डॉग या कोई भी पेट ओन नहीं करते हो, और वापस से तुम्हारे पास एनिमल शेल्टर वाले एड्स आने लग जाएंगे। और यार ये सिर्फ एक एग्जांपल है। जो ये एड नेटवर्क्स होते हैं ये भाई थाउजेंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स को क्रॉस रेफरेंस करते हैं। लाइक अगर तुम कभी किसी क्राउडेड स्पेस में हो तो वहाँ पे भी भाई तुम्हारे जो डेटा पॉइंट्स हैं ना वो क्रॉस रेफरेंस हो रहे होंगे किसी स्ट्रेंजर के डेटा पॉइंट से। बिकॉज हाई चांसेस ये है कि अगर तुम किसी लोकेशन पे गए हो और कोई स्ट्रेंजर भी उस लोकेशन पे आ रखा है, काफ़ी चांसेस है कि तुम्हारा कोई इंटरेस्ट का टॉपिक उस लोकेशन पे प्रेजेंट होगा। और यार एक और जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देना बनता है वो है तुम्हारे वर्चुअल असिस्टेंट्स जो तुम ओके गूगल या हे सीरी करते हो। तो भाई मैं बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो तुम्हारा माइक हर समय कंज्यूम कर रहे हैं। भाई तुम्हारा फ़ोन इतना चल ही नहीं पाएगा कि तुम्हारा माइक ऑन है और तुम्हारा फ़ोन पूरे दिन भर चल रहा है। एक्चुअली होता क्या है, जो ये वॉइस कमांड्स होते हैं ना जैसे ओके गूगल या हे सीरी, भाई ये ना एक ट्रिगर का काम करते हैं, और जैसे ही ये कमांड तुम्हारे फ़ोन के माइक में पढ़ते हैं तब तुम्हारा माइक एक्चुअल में एक्टिवेट होता है। टू बी ऑनेस्ट, यूट्यूब पे या और भी किसी सोशल मीडिया ऐप्स पे तुम्हें ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो तुम्हें ऐसा मानने में बिलीव कर दें कि यार तुम्हारा फ़ोन तुम्हें एक्चुअली में सुन रहा है। बट यार ये बात सच बिल्कुल नहीं है। तो यार ये तो प्रूफ हो गया कि जो ये इंस्टाग्राम है या यूट्यूब, जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं या जो तुम्हारा फ़ोन है, ये तुम्हारी कॉन्वर्सेशन सुन नहीं रहा है। बट क्या ये सुन भी नहीं सकते? और इसका जवाब है भाई ये बिल्कुल सुन सकते हैं तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस इफ़ दे वांट। यार इसके लिए ना मैं तुम्हें कुछ प्रिकॉशंस बता रहा हूँ, अगर तुम ये फॉलो करोगे तो भाई तुम ना बहुत टेंशन फ्री हो सकते हो कि एटलीस्ट तुम्हारी कॉन्वर्सेशन जो तुम प्राइवेटली करते हो ये कोई नहीं सुन रहा। तो भाई सबसे पहली टिप जो मैं तुम्हें दूंगा, अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाओ, ऐप्स में जाओ और परमिशंस देखो तो कौन कौन से ऐप्स तुम्हारे माइक्रोफोन की परमिशन एक्चुअल में ले रहे हैं। और किसी ऐप को अगर आपने ये परमिशन दे रखी है तो भाई उसको वन टाइम पे सेट कर दो कि जितनी बार भी आपको माइक की ज़रूरत पड़े आप मेरे से परमिशन लो, और उसको वन टाइम पे ही रहने दो। आई नो भाई ये थोड़ा सा अनकन्वीनियंट हो तो जाता है, बट भाई आपकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस हमेशा सेफ रहेंगी। दूसरी टिप यार ये है कि कभी भी कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, मतलब अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो प्ले स्टोर, और अगर आप iOS यूज़र हो तो ऐप स्टोर, इनके अलावा कहीं से भी डाउनलोड मत करो। भाई आपको नहीं पता कि उन एप्लीकेशन की किस फाइल में सामने वाले ने ऐसे चेंज कर रखे हो जिससे आपका पूरा डेटा उसके पास डायरेक्टली पहुंच रहा हो, और उसको भाई वो किसी भी तरह से मिसयूज़ कर सकता है। तो मेरी एडवाइस यही है कि भाई ट्रस्टेबल सोर्स से ही अपने एप्लीकेशंस डाउनलोड करो, क्योंकि इन सोर्सेज पे ये एप्लीकेशंस तभी अवेलेबल होती हैं जब वो सारे चेक्स पूरे करती हैं, और हर कंट्री के अपने चेक्स होते हैं। तो अगर कोई भी चेक ऐसा फेल हो रहा है जिससे आपका डेटा ब्रीच हो रहा है तो इंस्टेंटली वो एप्लीकेशन उस स्टोर से हट जाएगी। थर्ड टिप ये है कि यार तुमने देखा होगा कि बहुत सारी पब्लिक स्पेसेस में USB पोर्ट्स बना रखे हैं। भाई उन USB पोर्ट से गलती से भी अपना फ़ोन कनेक्ट मत करना अगर वो जगह ट्रस्टेबल नहीं है। तो इट्स वेरी इजी कि USB पोर्ट के थ्रू आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कोई अपने पास ले ले और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है
और आपकी बहुत पर्सनल स्टफ़ भी उस सामने वाले के पास जा सकते हैं, जो अल्टीमेटली आपको ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ करे जा सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो गाइज। इस टॉपिक के लिए काफ़ी मुझे रिसर्च करनी पड़ी एंड आई थिंक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है सो आई एम प्रिटी श्योर आपको कुछ तो पसंद आया ही होगा। तो यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। जब आप लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो यार मेरा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है और मेरा और भी मन करता है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। और कमेंट में यार ये मत बताना भूलना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।